Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So this is our another class of QA 99, right? So यहाँ पे we will discuss the ग्राफ टॉपिक, है ना। ग्राफ में जनरली लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है, बट फ्रॉम द कैट व्यू पॉइंट अगर आप देखो तो यहाँ से टॉपिक इतने भी डिफिकल्ट नहीं आते, है ना। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं आएगी ग्राफ की, राइट। हाइपरबोला और ये सब नहीं आएगा जो कि हम इंजीनियरिंग में देखते हैं या ट्वेल्थ में देखते हैं, राइट। सिंपल आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स आएंगे, है ना। यू हैव टू फॉर्म ए फिगर आउट ऑफ दोज इक्वेशंस एंड उसके बाद आपको मे बी आपको बोल दे कि उनका एरिया फाइंड करो, राइट। तो आपको थोड़ा सा बेसिक सेंस पता होना चाहिए कि ग्राफ को आप कैसे प्लॉट कर सकते हो, राइट। और प्लॉट करने के बाद आपको कुछ ज्यादा हेल्प चाहिए नहीं होगी, है ना। प्लॉट करने के बाद इट विल बी अ सिंपल फिगर, पैरेललोग्राम बन जाएगा, ट्रेपेजियम बन जाएगा या स्क्वायर या कुछ भी बन सकता है, राइट। उसके बाद जनरली आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एरिया फाइंड करना होगा। और यहाँ पे अगर देखोगे सिंपल इक्वेशंस भी आ सकती हैं, है ना। और जनरली आप देखोगे तो मॉड्यूलस की फॉर्म में भी क्वेश्चन आती है ना। और बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो हमें ये सब चीजें कंसिडर करके ये टॉपिक को पढ़ेंगे कि, है ना, कि इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, राइट। तो प्योर बेसिक से स्टार्ट करते हैं, है ना। बेसिक से हम देखेंगे कि ग्राफ पहले होता क्या है, राइट। वी कैन प्लॉट एनी ग्राफ, एनी 2D ग्राफ इन द एक्स वाई क्वाड्रेंट। अब एक्स वाई क्या होता है, राइट। दिस लाइन इज कॉल्ड, है ना, हमारा बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, है ना। ये मेरा एक्स एक्सिस है एंड दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है। एंड अब क्वाड्रेंट्स बेसिकली ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट है। आपको जरूरत नहीं है कि क्वाड्रेंट 1 2 3 4 कौन सा है। आपको बेसिकली ये देखना है जहां पे ये दोनों दोनों एक्सिस मीट करते हैं, दैट इज पॉइंट जीरो, राइट। ये दिस इज पॉइंट जीरो। यहाँ पे अगर कोई भी आपकी वैल्यू होती है, दीज आर ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं 1 1 यूनिट के डिस्टेंस पे अगर कुछ प्लॉट कर रहा हूं, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, राइट। अब अगर मैं इसके लेफ्ट साइड में प्लॉट करूंगा, सो दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4, राइट। सेम अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं, अगर मैं टुवर्ड्स द नॉर्थ जाऊंगा, ऊपर की साइड जाऊंगा, सो दिस इज +1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। अगर मैं इसको नीचे की तरफ जाऊंगा, सो दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4, है ना। ये मेरे सारे पॉइंट्स हैं, है ना। ये मेरे सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। सिंपल समझ आ रहा है। अब इसके बाद देखो होता क्या है ना। इसके बाद लेट से आपको कोई भी, मैंने बोल दिया कि ये एक पॉइंट है। सो अगर इस पॉइंट की आपको लोकेशन फाइंड करनी है, व्हाट इज दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्स कोमा वाई। मतलब पहले इसका एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद कोमा एंड देन हम लिखेंगे वाई एक्सिस का पॉइंट, है ना। वाई कोमा एक्स नहीं लिखेंगे, ऑलवेज वी विल राइट एक्स कोमा वाई। दिस इज द फर्स्ट रूल, राइट। एक्स कोमा वाई लिखेंगे। अब जैसे ये पॉइंट है, सो ये पॉइंट पे आप देखो, आपको पहले 3 पॉजिटिव लेके आना है, फिर 3 वाई एक्सिस पे पॉजिटिव लेके आना है। सो दिस पॉइंट यू कैन रिप्रेजेंट एज 3,3, है ना। 3,3 लिख सकते हो इस पॉइंट को। अगर मैं कोई और पॉइंट की बात करूं, लेट से मैं ये पॉइंट की बात करता हूं, सो आप बोलोगे आप पहले -3, है ना, एक्स एक्सिस पे -3 की तरफ चले, तो -3, -4, -3, -4 है ना। दिस इज हाउ यू डिनोट सम पॉइंट, है ना। अगर मैं आपको बोलूं 3,3 को पॉइंट डिनोट करो इन द ग्राफ, तो ऐसे आप पॉइंट को डिनोट कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट। अंडरस्टूड। अब इसके बाद देखो आता है ना, जनरली इस पे क्या आता है, आपको कभी कभी बोल देगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा ग्राफ है, राइट, है ना। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, राइट। तो अगर आपको कभी भी उसने बोल दिया कि देर इज ए लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। इफ आई से देर इज ए लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका मतलब क्या है, वो लाइन की शेप कैसी होगी, है ना। वो लाइन की कुछ शेप ऐसी होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, जो भी लाइन मेरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, उसका स्लोप क्या होगा, है ना। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट। उसका स्लोप क्या होता है मेरा, 0, है ना। आप बेसिकली स्लोप क्या होता है कि अगर यहाँ पे आप एक बॉल रखोगे, वो मूव होगी या नहीं होगी। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो देर विल बी नो मूवमेंट, सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में आपकी स्लोप 0 होती है। और अगर वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, अगर मेरी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, लेट्स से दिस लाइन, तो इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप मेरी हमेशा इनफाइनाइट होगी, है ना। आई विल हैव इनफाइनाइट स्लोप, ठीक है। कितना क्लियर है। अब अगर कभी भी आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस की एक इक्वेशन मिल जाए लाइन की, है ना, आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस की अगर एक इक्वेशन देखनी है लाइन की, राइट,
तो वो इक्वेशन में क्या नहीं होता कभी भी, वो इक्वेशन में कभी भी एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होता, एक्स वेरिएबल वो इक्वेशन में कभी भी नहीं होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको कहूं, देर इज वन लाइन दैट इज 5y इज इक्वल टू 10। बेसिकली ये लाइन क्या डिनोट कर रही है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, या फिर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, अगर आप ग्राफ में देखोगे, है ना, आपको एक्स एक्सिस से फर्क नहीं पड़ता, एक्स एक्सिस का क्या पॉइंट है, y आपका हमेशा 2 होना चाहिए, मतलब y मेरा यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो आप अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे, तो यहाँ पे देखो हर पॉइंट पे आपका y 2 है, एक्स चेंज हो रहा है, y तो 2 है, और आपको यही इंश्योर करना था कि आपका जो y है वो 2 होना चाहिए। सो कभी भी अगर आपको एक इक्वेशन ऐसी मिली जहां पे आपका x नहीं है वो इक्वेशन में, वो इक्वेशन में x नहीं है, सो यू कैन डायरेक्टली से दैट इक्वेशन, दैट लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर एक इक्वेशन ऐसी है जैसे पैरेलल टू y एक्सिस है, उसमें क्या नहीं होगा, उसमें y नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 10। अब सिर्फ आपको ये इंश्योर करना है कि आपके ग्राफ में जो हर पॉइंट पे x इज इक्वल टू 10 हो, ये आपका एक x y का एक्सिस है, राइट। x इज इक्वल टू 10 मतलब यहाँ पे 10 है, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ये आपने लाइन ड्रॉ करी। आप ये लाइन पे देख लो, हर पॉइंट पे x की वैल्यू 10 है, बट y की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे y की वैल्यू ये है, यहाँ पे y की वैल्यू ये है, यहाँ पे y की वैल्यू ये है, राइट। सो आप देख रहे हो y की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है। सो जनरली अगर आपको कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन में भी बोल सकता है दैट द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बट अगर कभी उसने इक्वेशन आपको नहीं बोला बट इक्वेशन दे दी, और अगर आप इक्वेशन में देख रहे हो वाई एक्सिस नहीं है ना, इक्वेशन में वाई आपका नहीं है वेरिएबल, तो दैट मीन्स दैट लाइन इज वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस। और अगर आपका उस इक्वेशन में एक्स नहीं है, दैट मीन्स दैट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। ये आपका सिंपल रूल है, ये आपको हमेशा 100% काम आएगा, और आपको हमेशा 100% इसको याद भी रखना है। अंडरस्टूड, इतना समझ आया। उसके बाद देखो कुछ कुछ हम बहुत बेसिक चीजें देखते हैं कि लाइन जो हमारी शेप होती है कोई भी लाइन की, है ना, वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द ग्राफ, उसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं बेसिकली, है ना। इसके लिए हम क्या देखते हैं, देखो सिंपल से, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से देयर इज ए लाइन कॉल्ड y इज इक्वल टू एक्स, है ना। अब y इज इक्वल टू एक्स मतलब क्या है कि अगर ये तो मेरे एक्सिस है, यहाँ पे एक कोई भी आप लाइन ड्रॉ करो, और वो लाइन पे हर पॉइंट आपका y और x के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो अगर मैं ये पॉइंट की बात करूं 1,1, राइट, तो यहाँ पे y और x बराबर है। 2,2 की बात करूं, यहाँ पे y और x बराबर है। 3,3 की बात करूं, यहाँ पे भी y और x बराबर है। 0,0 पे भी, -1, पे भी। तो क्या मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, है ना। बेसिकली ये पॉइंट्स इसके ऊपर आएंगे, और ये लाइन पे क्या डिनोट कर रहा है, 1 1, है ना। 2 यहाँ पे कहीं 2 होगा, 3 यहाँ पे कहीं 3 होगा, 4 4 यहाँ पे कहीं 4 होगा, है ना। यहाँ पे -1 है तो ये भी -1 होगा, ये -1 है तो ये भी -1 होगा। क्यों? क्योंकि हमें लाइन की इक्वेशन क्या रखनी है कि अगर आप लाइन पे कोई भी पॉइंट पकड़ो तो वहां पे y की वैल्यू और x की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, वहां पे मेरी y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। अंडरस्टूड, है ना, y की वैल्यू और x की वैल्यू मेरी एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। इतना समझ आया, राइट। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स, अगर मैं आपसे पूछूं y इज इक्वल टू -x की लाइन अगर आप ड्रॉ करो, या फिर y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 की लाइन ड्रॉ करो, आप क्या करोगे, आपको पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना, आपको पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब काफी बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसे एग्जाम में जल्दी जल्दी समझ नहीं आएगा कि कितना सोचना है, किस तरीके से सोचना है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप कोई भी एक, देखो हमेशा अगर कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी, आपकी कोई भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो दो पॉइंट्स को मिला के बनेगी। आप दो पॉइंट्स को मिला दोगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, उसको एक्सटेंड भी कर दोगे, तो वो स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो बेसिकली आपको दो पॉइंट्स चाहिए, आपको कोई भी रैंडम दो पॉइंट्स चाहिए, है ना। और आपको अगर पता लग गया कि ये मेरे दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स को जब आप मीट करवाओगे, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड लाइन। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, अगर x की वैल्यू को 0 लूंगा तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, मतलब एक पॉइंट तो मेरा ये रहा, राइट, एक पॉइंट तो मुझे मिल गया। दूसरे पॉइंट के लिए मैं x की वैल्यू लेट से 1 ले लेता हूं। जब मेरी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो मतलब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1, तो एक पॉइंट मेरा ये आ गया। दैट मीन्स जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या आ गई, दिस इज माई रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज माई रिक्वायर्ड लाइन। ये लाइन पे कोई भी पॉइंट आप पकड़ोगे, लेट से आपने ये पॉइंट पकड़ा 5,
तो -5 सॉरी, तो ये -5 है, तो आप यहां पे देखो ये 5 आना चाहिए, ये 5 आ जाएगा, राइट। तो अगर सिंपल आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है ना, यू कैन इजीली ड्रॉ द लाइन विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स, है ना। जब भी आपको स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का आपको पता कैसे लगेगा कि वो स्ट्रेट लाइन है या कुछ कर्व है ना। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको देखनी है एक्स की पावर एंड वाई की पावर। अगर एक्स और वाई की पावर 1 है, 1 से ज्यादा नहीं है, दैट मीन्स दोज लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस, है ना, दोज लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। और 100% हमारा ये तरीका आपको काम आएगा, राइट। अब देखो यहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ती है जब आपके मॉड्यूलस के ग्राफ स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस टू, वाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस टू। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, राइट। अगेन हम पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, राइट। अब y इज, पहले इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है कि y इज इक्वल टू मॉड x प्लस टू का मतलब क्या है। क्या मैं कह सकता हूं x कैन टेक एनी वैल्यू, x कैन टेक एनी वैल्यू ऑन दिस लाइन। x मेरी ये वाली वैल्यूज होती हैं, तो ये कोई भी वैल्यू x ले लेगा, राइट। माइनस में ले लेगा, प्लस में ले लेगा। बट इफ आई टॉक अबाउट y, है ना, y मेरा क्या है, y मेरा है मोड ऑफ x प्लस टू, y है मेरा मोड ऑफ x प्लस टू। मोड वैल्यू हमेशा आपकी क्या आएगी, या तो जीरो या उससे बड़ी। दैट मीन्स y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नेगेटिव नहीं आ सकती, बिकॉज यहाँ पे मोड है, यहाँ पे मोड है। आप x की वैल्यू कुछ लो, इफ यू हैव मोड ऑफ x प्लस टू, इट विल ऑलवेज गिव यू सम पॉजिटिव या सम पॉजिटिव वैल्यू और नॉन नेगेटिव वैल्यू। y की वैल्यू मेरी हमेशा नॉन नेगेटिव आएगी। सो मैं कह सकता हूं कि जो ये मेरा पार्ट है y का, दिस डिनोट्स द नेगेटिव वैल्यू। ये तो कभी यूटिलाइज ही नहीं होगा, ये तो कभी मेरा यूटिलाइज ही नहीं होगा, राइट। इतना समझ आया, है ना। अब देखो आपको क्या करना है ना। जनरली आप क्या करते हो, वेन एवर यू गो फॉर द y इज इक्वल टू मोड x प्लस टू, है ना, आप जब भी ये इक्वेशन सोल्व करते हो तो क्या करते हो, एक बार आप ले लेते हो, आप देखते हो जो x मेरा चेंज होगा वो -2 पे होगा, है ना। x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो पुट करते हो तो x इज इक्वल टू -2 के केस लेते हो। एक केस लेते हो x ग्रेटर देन -2, और एक लेते हो x लेस देन -2। तो यहां पे भी आप दो केस लोगे, ये आपने दो केस लिए, राइट। अब जब आपने दो केस लिए तो यहां पे आपको पता है जब x मेरा ग्रेटर देन -2 होगा तो ये वाली वैल्यू x प्लस टू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, x प्लस टू वाली वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इसको इक्वेशन को डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू x प्लस टू। और ये इक्वेशन को आप क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस टू, है ना। मोड हटा के माइनस आ जाएगा, बिकॉज दिस x प्लस टू विल ऑलवेज बी नेगेटिव इन दिस केस, राइट। अब आप देखो आपकी दो इक्वेशन कहां पे बन रही है, -2 पे बन रही है। -2 इज दैट पॉइंट, मतलब यहां पे कुछ ना कुछ हो रहा होगा। पहले केस पे वर्क करते हैं, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। मतलब मुझे कहां पे फोकस करना है, ये वाली लाइन पे, ये वाली लाइन पे फोकस करना है, राइट। अब अगर मैं ये वाली लाइन पे फोकस करूंगा, मुझे पता है y की वैल्यू क्या है, x प्लस टू। ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो मेरा बेसिक क्या बोलता है, मेरा बेसिक क्या बोलता है कि मैं यहाँ पे क्या लूंगा, दो पॉइंट्स चाहिए मुझे, दो पॉइंट्स को मीट कराऊंगा, आई विल गेट माई रिक्वायर्ड लाइन, है ना, आई विल गेट माई रिक्वायर्ड लाइन। तो लेट से पहला पॉइंट मैं x इज इक्वल टू जीरो ले सकता हूं, बिकॉज मुझे ये एरिया पे फोकस करना है ना, ये एरिया पे। तो x की वैल्यू वो लेनी है जो ये एरिया पे लाई करे। तो x को मैं जब जीरो लूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो एक पॉइंट तो मेरा आ गया 0,2, 0,2 ये पॉइंट आ गया, है ना। और अगर यहां पे मैं x को -2 लूंगा, अगर मैं x को -2 लूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो एक पॉइंट आ गया मेरा -2,0, मतलब ये वाला पॉइंट। सो इन दोनों पॉइंट्स को मैं अगर मीट करवा दूंगा, अगर इन दोनों पॉइंट्स को मीट करवा दूंगा, सो दिस इज हाउ माई फिगर लुक्स लाइक फॉर दिस इक्वेशन। अब मैं सेम ये इक्वेशन के लिए वर्क करूंगा। अब यहां पे मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है, x लेस देन -2, मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली सारी वैल्यूज, है ना। कोई भी एक वैल्यू लेता हूं, लेट से x को मैंने -3 लिया। अब x को जब -3 लूंगा तो -3 प्लस 2 इज -1, -1 -1 विल बिकम +1, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मेरा एक पॉइंट आ गया -3,1, -3,1 ये पॉइंट आ गया। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों को मैच कर दूंगा, सो आई विल गेट माई अनदर ग्राफ, राइट। तो मॉड्यूलस का अगर आप ग्राफ देख रहे होगे, ये थोड़ा सा शेप मेरा ऐसा बना है, बट ये सिमेट्रिकल ग्राफ होता है। बट इसकी सिमेट्री कहां पे आएगी, -2 पे, -2 पे, है ना। अगर मैं अभी आपको बोलूं y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x का ग्राफ बनाओ,
तो इसकी सिमेट्री कहां पे आएगी, x इज इक्वल टू 0 पे। तो आप ग्राफ बना दोगे कुछ ऐसा, आप ग्राफ बना दोगे कुछ ऐसा, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x का ग्राफ, है ना। अंडरस्टूड। अभी मैं अगर आपको बोलूं y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ बनाओ। अब देखो y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं, तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 का, तो सिमेट्री मेरी कहां पे आएगी, y तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो सिमेट्री मेरी कहां पे आएगी, है ना। सिमेट्री विल कम एट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 3 पे सिमेट्री आएगी, यहां पे मेरी सिमेट्री आएगी। दैट मीन्स जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, वो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये सिमेट्रिकल शेप्स हैं, ये सिमेट्रिकल शेप्स हैं। फाइन, इतना समझ आया एवरीवन। राइट। अब अगर लेट से मैं थोड़ा सा आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ बनाओ, तो आप डायरेक्टली ये ग्राफ बना दोगे y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x का, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x का, ये स्ट्रेट लाइन है ना। बट अब मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x का प्लस 1 का ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ बनाओ, तो आप क्या देखोगे, आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे कि ये चीज और ये चीज तो सिमिलर है, बट अब क्या होगा, हर सॉल्यूशन में प्लस 1 और ऐड होता जाएगा, है ना। जैसे आप पहले x की वैल्यू 0 रख रहे थे तो y की वैल्यू 0 आ रही थी, अब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। पहले आप x की वैल्यू -5 रख रहे तो y की वैल्यू 5 आ रही थी, अब आप x की वैल्यू -5 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, मॉड्यूलस ऑफ 5 प्लस 1 6। राइट। तो पहले पहले से कंपैरिजन एक वैल्यू हमेशा ज्यादा आ रही है ना। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, y की वैल्यू में एक ऐड ही तो कर रहे हो, y की वैल्यू जो रिक्वायर्ड वैल्यू है ये वाली, और ये वाली में कि क्या डिफरेंस है, एक ऐड कर रहे हो, मतलब जो भी y की वैल्यूज पहले आ रही थी, अब जो वैल्यूज आएंगी वो एक पॉइंट बड़ा आएगा, एक पॉइंट बड़ा आएगा, मतलब जो पहले 0 आ रहा था वो ये पॉइंट अब कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ये पॉइंट मेरा 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि ये पॉइंट मेरा यहां पे आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, देखो पहले लेट से यहाँ पे यहाँ पे +1 पे वैल्यू आ रही थी मेरी ये 1, अभी मेरी यहाँ पे 1 पे क्या वैल्यू आएगी, अभी मेरी 1 पे वैल्यू आएगी 2, है ना। सो हर पॉइंट मेरा एक एक पॉइंट से शिफ्ट हो गया, हर पॉइंट मेरा एक एक पॉइंट से शिफ्ट हो गया। बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपका ये टचिंग पॉइंट था, है ना, जो ये आपका ये वाला पॉइंट था, वो एक पॉइंट अगर आप शिफ्ट कर दोगे तो सारे जो पॉइंट्स है आपके एक एक पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। जो भी आपके जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, है ना, वो सारे आपके पॉइंट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अंडरस्टूड, इतना समझ आया, है ना। और मेनली आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से ऐसे ही ग्राफ आएंगे, है ना, मेनली आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से ऐसे ही ग्राफ आएंगे, ठीक है। और सारे ग्राफ्स आपके किसके अकॉर्डिंग आएंगे, सारे ग्राफ्स आपके सिंपल लाइंस के अकॉर्डिंग आएंगे, स्ट्रेट लाइंस, है ना, कुछ कर्व वगैरह कुछ नहीं आएगा। राइट। बट यहाँ पे अब देखो, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं आपको एक ग्राफ बनाना है y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स का, y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स का, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली पहले इसको कैसे समझोगे, इसको y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओगे। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनाओगे आप, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ना, लाइन है y इज इक्वल टू एक्स की, है ना। अब देखो जब हमें x ग्रेटर चाहिए होता है, जब हमें x ग्रेटर चाहिए होता है, तो x मेरा ग्रेटर कब होगा, हमेशा राइट साइड मूव करूंगा तो x ग्रेटर आएगा, यही x ग्रेटर आ रहा है ना। तो मेरा x जब ग्रेटर बोला होगा, देन आई विल ऑलवेज मूव राइट वर्ड्स, आई विल ऑलवेज मूव राइट वर्ड्स, है ना। और जब मेरा y ग्रेटर बोला होगा, y कब ग्रेटर होगा, देखो लॉजिकली सोचो, जब मैं ऊपर की तरफ मूव मूव करूंगा, ये पॉइंट, तब मेरा y बढ़ता जाएगा। सो कैन आई से y ग्रेटर का मतलब है आई विल मूव अपवर्ड्स। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपने बना दिया, बट आपको बनाना किसका है, y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, मतलब y ग्रेटर का मतलब है आपका कौन सा एरिया आएगा, ये पूरा एरिया, है ना, राइट वाला, ये सारा एरिया आपका y ग्रेटर वाला है ना, ये लाइन को इंक्लूड करके, और इसके ऊपर वाला जितना भी एरिया है, दिस डिनोट्स y ग्रेटर देन x। यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लोगे y विल बी ग्रेटर देन x, ग्रेटर देन और इक्वल टू x, समझे। y ग्रेटर देन इक्वल टू x का कैसे बना सकते हो, है ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स का कैसे बना सकते हो। अब जैसे मैं कोई सिंपल लाइन की बात करूं, है ना, सिंपल लाइन की बात करूं, जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, अगर आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है इन x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है,
अब यहां पे आपको पता है दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, है ना। आपको दो पॉइंट्स चाहिए, उसको कनेक्ट करके यू विल गेट दिस लाइन, है ना, यू विल गेट दिस लाइन। तो आप 2x+3y इज इक्वल टू 15 में क्या फोकस करोगे? कोई भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने x की वैल्यू जब 0 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5। तो मेरा एक पॉइंट आ गया 0,5, एक मेरा पॉइंट आ गया 0,5। दूसरा मैं क्या ले सकता हूं, y की वैल्यू को 0 लूंगा, है ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 7.5। तो एक आ गया मेरा कोमा, एक पॉइंट आ गया, y की वैल्यू 0 लूंगा और x की वैल्यू 7.5, 7.5, है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मैच कर दूंगा, सो दिस इज माई लाइन फॉर 2x+3y इज इक्वल टू 15। 2x+3y इज इक्वल टू 15। अगर मैं आपको बोलूं 2x+3y लेस देन इक्वल टू 15 का एरिया फाइंड करो, कौन सा एरिया आएगा, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर ये सारा एरिया है, जो ये सारा एरिया है नीचे वाला, दिस डिनोट्स 2x+3y लेस देन इक्वल टू 15, है ना, दिस डिनोट्स 2x+3y लेस देन इक्वल टू 15। अंडरस्टूड, राइट। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको और क्लियर होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कैसे बोलना चाह रहा हूं, राइट। सो लेट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, है ना। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द रीजन बाउंडेड बाय द रिलेशन दिस 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 दिस। तो एक एक करके हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, है ना, एक एक करके हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहली हमारी कौन सी लाइन आएगी? एरिया बाउंड करना है इस फिगर से जो मेरा कॉमन एरिया आएगा मुझे वो एरिया फाइंड करना है। 2x+3y तो अभी ड्रॉ किया था, है ना, 2x+3y की लाइन तो मैंने अभी ड्रॉ करी थी, राइट। तो लेट से ये मेरा पॉइंट है 7.5, 0 और ये मेरा पॉइंट कितना आ रहा था? 0,5। अब अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा तो लेट से x को 0 ले लिया तो y कितना आएगा? 7.5। मतलब x को 0 ले लिया तो y 7.5 कहीं ऊपर आएगा। लेट से y मेरा यहाँ पे आ गया 0,7.5, और जब y को 0 ले लिया तो x 5 आ गया, y को 0 लूंगा तो x मेरा 5 आ जाएगा, x मेरा 5 आ गया, ठीक है। एक लाइन मेरी यहां से आ जाएगी, लेट मी चेंज द कलर, एक मेरी लाइन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। एक मुझे लाइन ड्रॉ करनी है x इक्वल टू 0 की, पहले इक्वल पे फोकस करते हैं। x इक्वल टू 0 क्या मतलब है? y गायब है ना, y गायब है, तो मतलब x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? दिस लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। x मेरा 0 यहाँ पे है और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो मेरी कौन सी लाइन आ जाएगी? ये मेरा एक्सिस ही हो जाएगा, ये मेरा एक्सिस के ओवरलैप आ जाएगी लाइन, ठीक है। और फिर मेरा y इक्वल टू 0 पे फोकस करूंगा तो कौन सी लाइन आएगी? पैरेलल टू x एक्सिस, और फिर ये लाइन आ जाएगी। ये मेरी चारों लाइंस आ गई जो उसने बोला था। अब मुझे फोकस करना है कौन सा एरिया ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है। पहली लाइन है मेरी ब्लू लाइन, 2x+3y लेस देन 15। लेस देन 15 का मतलब क्या है? लेस वाला इस साइड होता है ना। या तो x लेस वाले पे फोकस कर लो या y लेस वाले पे फोकस कर लो। लेट से x लेस वाला फोकस लेफ्टवर्ड्स, y लेस वाला फोकस डाउनवर्ड्स, तो आपका ये सारा एरिया हो जाएगा, है ना। और इक्वल का साइन है तो ये लाइन भी इंक्लूडेड होगी, ये सारा मेरा एरिया हो जाएगा ब्लू लाइन के अकॉर्डिंग वाला, ठीक है। 3x+2y लेस देन इक्वल टू 15, ग्रीन लाइन पे फोकस करो, ग्रीन लाइन पे फोकस करना है और लेस करना है, तो भी लेफ्ट वाला एरिया हो जाएगा, मतलब ये वाला, ये वाला, ये लाइन के लेफ्ट वाला सारा एरिया, ये लाइन के लेफ्ट वाला सारा एरिया, ये लाइन के लेफ्ट वाला सारा एरिया, फाइन। x ग्रेटर देन 0, ये वाली लाइन कौन सी थी? ये वाली, ग्रेटर में मतलब राइट वर्ड्स, तो कौन सा एरिया होगा? ये राइट वाला, 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 ठीक है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब रेड लाइन के ऊपर वाला एरिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर दे पे, ठीक है। अब आप क्लियरली ये बताओ, है ना, क्लियरली ये मैंने आपको एक विजुअलाइजेशन दिया है कि कैसे दिखेगा, है ना, कैसी आपकी चीजें दिखेगी, राइट। तो ऐसा एरिया कौन सा है जो ये सारे एरिया का कॉमन एरिया है ना, सारे एरिया का कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है? आप ध्यान से फोकस करो, जो सारे एरिया का कॉमन आ रहा है मेरा, ये वाला, ये वाला फिगर, ये एक ऐसा फिगर है, ये वाला एक ऐसा फिगर है जहां पे सारा कुछ कॉमन आ रहा है, जहां पे सारी लाइंस का जो रिक्वायर्ड एरिया वो कॉमन आ रहा है। सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेप,
यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेप। बट अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा एक मैसअप थिंग हो गई है ना, एक बहुत ज्यादा मैस्ड अप थिंग हो गई। तो इसको थोड़ा सा क्लीन, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए शो किया था कि चीजें कैसे चलती है। इसको अगर आपको ढंग से सोल्व करना है तो व्हाट विल यू डू, जस्ट लेट मी डू वन मोर थिंग, है ना। एग्जाम में आपको क्या करना है, अब देखो एग्जाम में आपको क्या करना है इसमें, जैसे आपको पहली लाइन का, ये वाली लाइन का एरिया आपको पता है डाउनवर्ड्स होगा, तो आप थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लोगे कि मुझे डाउनवर्ड्स फोकस करना है, मुझे डाउनवर्ड्स फोकस करना है, ठीक है। अब ये वाली लाइन का भी डाउनवर्ड्स है 3x, ये वाली लाइन का, तो आपको आप फिर लिख लोगे कि इस पे भी मुझे डाउन फोकस करना है, इस पे भी मुझे डाउन फोकस करना है, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, है ना, तो आपका ये वाला एरिया, मतलब आपको राइट वर्ड्स फोकस करना है, राइट वर्ड्स फोकस करना है। और यहाँ पे जो ये रेड लाइन है, यहाँ ये बोल दिया आपको अपवर्ड्स फोकस करना है। अब आपको क्लियरली दिख जाना चाहिए कि आपका कौन सा एरिया होगा। पहली बात तो देखो, हमेशा 100% इसमें कौन सा एरिया होगा, क्लोज्ड एरिया होगा, तभी आप एरिया फाइंड कर पाओगे। अब ओपन एरिया, मान लो इसका एरिया मैं आपको पूछ लूं, ये तो फिगर ही ओपन है, इसका एरिया नहीं आ सकता, है ना, तो मैं क्लियरली बोल दूंगा देखो भाई साहब, ये एरिया तो कभी वो पूछ नहीं सकता, ये एरिया भी ओपन है, ये भी नहीं पूछ सकता। अगर सिर्फ इस ये वाले एरिया की बात करूं, ये वाला एरिया, ये इसके कॉमन नहीं है, ये तो इधर वाले एरिया पे लेके जा रहा है, ये भी नहीं पॉसिबल, ये तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। ये वाली लाइन बोल रही है ऊपर वाला एरिया करना है, तो ये भी नहीं पॉसिबल। तो सिर्फ कौन सा रह गया, सिर्फ आपका ये फिगर रह गया, ये फिगर रह गया, है ना। अब ये फिगर के लिए आपको क्या देखना है, ये फिगर के लिए आपको क्या देखना, आपको अगर ये एरिया फाइंड करना है, आपको ये एरिया यहां से यहां तक, और फिर आपको यहां तक, ठीक है। आपको ये पॉइंट पता है 5,0, ये पॉइंट आपका 0,0, ये पॉइंट आपका 0,5, ठीक है। पहले कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। बट उससे पहले हम क्या देखते हैं, इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब देखो, इसको फाइंड करने के काफी तरीके हो सकते हैं, है ना, फाइंड करने के काफी तरीके हो सकते हैं, बट जो जनरली हमारे तरीका होता है ना, जो जनरली हम चीज एक फॉलो करते हैं, दैट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज कि यहाँ पे कुछ हम ड्रॉ करते हैं लाइंस, और कुछ फिगर को पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, है ना। कैसे भी अगर हमें पता लग जाए कि हाउ वी कैन डिवाइड द थिंग्स, तो हम वहां पे प्रोसीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काफी काफी सोल्यूशन हो सकते हैं इसके, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, बट अगर मैं यहां से एक लाइन को ड्रॉप कर पैरेलल टू दिस, तो जो आपका ये फिगर है, ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर है, ये क्या बन गया, ये ट्रेपेजियम बन गया। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, है ना, एक पैरेलल साइड आ गई। और जो ये आपका फिगर है, जो ये वाला आपका फिगर है ना, जो आपका ये वाला फिगर है, ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। सो आप इसका एरिया और इसका एरिया फाइंड कर सकते हो, बट उसके लिए पहले आपको ये वाला पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, है ना। ये वाला पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, आप ये भी देख लो। ये वाला जब आप पॉइंट फाइंड करोगे, तो आप कैसे फाइंड करोगे, ये बेसिकली दिस लाइन और दिस लाइन का इंटरसेक्शन है ना, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, राइट। तो ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है। 2x + 3y इज इक्वल टू 15 का, एंड 3x + 2y इज इक्वल टू 15 का, राइट। इन दोनों का बेसिकली, ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल है, तो ये दोनों चीजें भी इक्वल होंगी। सो कहना इसे x इज इक्वल टू वाई, और जब अगर x इज इक्वल टू वाई है कहीं भी पुट करोगे, सो यू विल गेट 3,3 एज देयर इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये आ गया आपका 3,3। अब अगर ये 3 है, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, है ना, 3,0, क्योंकि x एक्सिस पे तो आप 3 चल रहे हो, आपको पता है, ये देखो, तो ये भी 3 होगा, इसके डायरेक्ट ये वाला पॉइंट। ये हाइट कितनी हो जाएगी, क्या आप ये हाइट की वैल्यू बता सकते हो। ये हाइट किससे डिनोट हो रही है, वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस पे यहाँ पे क्या वैल्यू है, 3, तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 3। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, राइट। और इसकी हाइट, ट्रेपेजियम की हाइट क्या होती है, एक परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो हाइट आपकी कितनी है, 3। तो यहां से ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा। और यहां से अगर मैं ट्राइंगल के एरिया की फाइंड करूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 2, बिकॉज यहां तक 5 है, यहां तक 3 है, तो दिस इज 2, दिस इज 3। सो 3 × 2/2, 3 आपका ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। दोनों के एरिया का सम कर दो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके जनरली आ सकते हैं, अगर आए तो, है ना। अगर ग्राफ से क्वेश्चन आया तो यू कैन एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सर्कल का, इधर का, है ना, कुछ स्टेप वाइज ग्राफ्स होते हैं, वो सबका नहीं आएगा। 100% वो सबका आपका नहीं आएगा। आपको बेसिक इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपको सिमिलर ऐसा क्वेश्चन बन गया, तो हाउ विल यू गो विद दैट क्वेश्चन। उसके अलावा आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा, राइट।
ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई। ठीक है, फिर y मोड मोड का ग्राफ आपको बनाना आ गया, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x एंड दिस x। फॉर एग्जांपल जैसे आपका मान लो एक ग्राफ मैं आपको दे दूं, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस टू। आप इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, है ना? y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। पहले तो मैं ये देखूंगा x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, और x ग्रेट लेस देन माइनस टू, ये दो केस बनाऊंगा। x जब ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू होगा तो y इज इक्वल टू माइनस, और ये वैल्यू तो मेरी पॉजिटिव होगी तो ये एज इट इज खुलेगी, तो x प्लस टू आएगा। और यहाँ पे ये वैल्यू माइनस होगी तो ये माइनस के साइन साथ खुलेगी, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी y x प्लस टू। इतना समझ आया? अब देखो, पहले मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू पे फोकस करूंगा, यहाँ पे फोकस करूंगा ये एरिया में। तो लेट से मैं पॉइंट एक जीरो ले लेता हूं। अब यहाँ पे ये पॉइंट जीरो लिया, यहाँ पे मैंने जीरो लिया तो व्हाट आई विल गेट, जीरो प्लस टू माइनस, तो y की वैल्यू माइनस टू आएगी। ये पॉइंट जीरो लिया तो y की वैल्यू आएगी माइनस टू। सो यहां से मुझे लाइन पता लग गई, इन दोनों लाइन को मैं जोड़ूंगा तो आई विल गेट माई आंसर। और फिर मैं सेकंड केस पे फोकस करता हूँ, दैट इज x प्लस टू और x लेस देन माइनस टू। यहाँ पे लेट से मैं वैल्यू लेता हूँ माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री लूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। तो माइनस थ्री एंड माइनस वन, तो यहाँ पे कहीं आएगा। तो फिर एक पॉइंट मेरा ये आ गया, एक पॉइंट मेरा ये, इन दोनों को मैं ड्रॉ करूंगा और एक्सटेंड करूंगा। दिस इज हाउ माई ग्राफ विल लुक लाइक फॉर y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, है ना? फॉर y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। अंडरस्टूड? समझे? ठीक है, हम देखो कुछ हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज भी होते हैं, कुछ शेप्स भी होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, लेट से मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y इज इक्वल टू टू। अगर आपको ये दे रखा है मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज इक्वल टू टू, है ना? अब बेसिकली यहाँ पे आप चार बार खोलोगे, चार बार खोलोगे इसको। कैसे? एक केस पे लोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक बार आप लोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट y लेस देन इक्वल टू जीरो। फिर x लेस देन इक्वल टू जीरो बट y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड व्हेन x लेस देन जीरो एंड y इज ऑल्सो लेस देन जीरो। ठीक है, ये केस के अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू टू। ये केस के अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू टू। ये केस के अकॉर्डिंग आपकी y माइनस एक्स इज इक्वल टू टू, एंड ये केस के अकॉर्डिंग माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू। दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस। अब इनका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो क्या बनेगा, देखो पहले मुझे एक्स वाई दोनों पॉजिटिव लेने हैं और एक्स प्लस वाई का सम टू रखना है। तो एक पॉइंट तो मेरा जीरो कोमा टू, एक टू कोमा जीरो, जीरो कोमा टू, टू कोमा जीरो। तो ये मेरा आ गया इनका ग्राफ, है ना? अब मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, y मेरा नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। y मुझे पता है पॉजिटिव लेना है तो इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, फिर अगर मैं इसकी लाइन को ड्रॉ करूं तो मुझे x पॉजिटिव लेना है, x पॉजिटिव लेना है और y को नेगेटिव लेना है, मतलब ये वाला, है ना? यहाँ पे फोकस करना है, सिर्फ इतने एरिया पे फोकस करना है, राइट? x माइनस वाई इज इक्वल टू टू अगर ड्रॉ करूंगा इतने एरिया में, तो x को लेट से मैं पॉजिटिव लूंगा टू, तो y आएगा जीरो। तो मतलब एक पॉइंट तो यही हो गया। फिर x को मैं लूंगा लेट से थ्री, तो y मेरा आएगा वन, बट y वन पॉसिबल नहीं है बिकॉज y लेस देन जीरो। तो y को ही कुछ मैं ले लेता हूं, y को माइनस वन लूंगा तो मेरा x कितना आएगा, x वन आ जाएगा। तो वन कोमा माइनस वन, वन कोमा माइनस वन, एक ये पॉइंट हो जाएगा। तो मैं इनको मैच कर दूंगा। फिर अगर इस पे भी बनाओगे तो एक शेप ऐसे बनेगी और एक शेप ऐसे बनेगी, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस की शेप कैसे बनती है ना? ये मेरा पॉइंट है जीरो कोमा टू, ये पॉइंट है टू कोमा जीरो, ये पॉइंट है जीरो कोमा माइनस टू, एंड ये मेरा पॉइंट है माइनस टू कोमा जीरो। मतलब ये लेंथ मेरी टू है, ये भी लेंथ टू है, ये भी लेंथ टू है, ये भी लेंथ टू है। अब ये पूरे एरिया का, ये पूरे फिगर का अगर आपको एरिया फाइंड करना है, व्हाट विल यू डू, ये चार ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, टू इंटू टू डिवाइडेड बाई टू, दैट इज टू, टू इंटू टू डिवाइडेड बाई टू, टू, टू एंड टू। तो टोटल एरिया कितना आ गया, टू इंटू फोर, दैट इज आपका एट एरिया आ गया, है ना? आप 100% ऐसे कर सकते हो, राइट? या यहाँ पे इस टाइप की जो मेरी इक्वेशन होती है उसका डायरेक्ट एरिया भी फाइंड कर सकते हो आप। डायरेक्ट एरिया आप क्या फाइंड कर सकते हो, दैट इज टू के स्क्वायर, है ना? के मेरा ये वैल्यू है, राइट? तो टू इंटू टू का स्क्वायर दैट इज फोर, तो मेरा एट आप डायरेक्ट एरिया फाइंड कर सकते हो। जैसे आपको और एग्जांपल देता हूं,
तो अगर कभी भी आपका आ जाए मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल टू के, राइट, सो आप डायरेक्ट एरिया जो फाइंड कर सकते हो, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एरिया क्या आएगा इसका, 2k स्क्वायर। लेट से आपको मैंने दे दिया मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल टू 11, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 2 into 11 का स्क्वायर, दैट इज 242 इज माई एरिया, 242 इज माई एरिया। अंडरस्टूड, है ना। अब देखो थोड़े थोड़े अगर मैं चेंजेस भी अगर लाऊं इसमें, है ना, अगर मैं चेंजेस भी लाऊं, लेट से मैंने मोड एक्स प्लस माइनस कुछ एक वेरिएबल लिख दिया ए, प्लस मोड वाई प्लस माइनस कुछ वेरिएबल लिख दिया बी, दैट इज इक्वल टू के, तब आपके एरिया में क्या चेंज आएगा, है ना, तब भी आपका एरिया सेम रहेगा, सो योर एरिया विल अगेन बी 2k स्क्वायर। इन दिस केस ऑल्सो योर एरिया विल अगेन बी 2k स्क्वायर ओनली। ठीक है, फिर अब देखो, अगर मैं यहाँ पे, यहाँ तो देखो कोफिशिएंट आपका 1 है, यहाँ भी 1 है, अगर यहाँ पे मैं कुछ नया कोफिशिएंट ऐड कर दूं, अगर मैं यहाँ पे नया कोफिशिएंट ऐड कर दूं कुछ ना कुछ, राइट, तब मेरा एरिया क्या आएगा, तब मेरा एरिया आएगा सिमिलर ही आएगा, दैट इज 2k स्क्वायर डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट्स, 2k स्क्वायर डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट्स, है ना, 2k स्क्वायर डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट्स। और अगर बाय चांस आपका ये आ जाए मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के, तो यहां पे एरिया क्या आ जाएगा आपका, 2k स्क्वायर, है ना, ऑलमोस्ट 2k स्क्वायर आएगा हर चीज में, राइट। और इन केस यहाँ पे अगर आपका ये भी चेंज आ जाए पी एक्स प्लस मोड ऑफ क्यू एक्स माइनस आर वाई, राइट, इज इक्वल टू के, तब आपका एरिया क्या आएगा, देन योर एरिया विल बी 2k स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी डिवाइडेड बाय आर, मतलब पी ये वाले कोफिशिएंट और आर आपका ये वाला कोफिशिएंट। अंडरस्टूड, है ना। ठीक है, और कभी कभी एक वैरायटी और भी आ सकती है आपकी, है ना, जहां पे आपका आ गया मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के, बस यहाँ पे आपका एरिया क्या आएगा, यहाँ पे योर एरिया विल बी के स्क्वायर, यहाँ पे योर एरिया विल बी के स्क्वायर, नॉट 2k स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ आया एवरीवन। ठीक है, अब देखो बेसिक हमारे ग्राफ्स के यही हैं, है ना। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर, है ना, प्रीवियस ईयर हमारे ग्राफ में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, राइट, तो वो हम सारे कवर करेंगे, उससे क्या है कि हमें थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा, थोड़े और कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे, है ना, कि हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे चीजें चलती है, और बेसिकली हमें थोड़ी सी क्लैरिटी भी मिलेगी चीजों की, है ना। जैसे अब हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ है, कैट 2023 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस लाइन एंड दिस शेप, है ना, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाउंडेड बाय दिस 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 दिस। ठीक है, अब आप एग्जाम में क्या करोगे, सिंपल अप्रोच जो हमने सीखी है, वाई एक्सिस क्या होता है मेरा, वाई एक्सिस कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, दिस इज द वाई एक्सिस, है ना, इसीलिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज वाई व्हाट इज एक्स। अब देखो एक्स इज इक्वल टू 5 वाली कौन सी लाइन होगी, एक्स इज इक्वल टू 5 वाली लाइन मेरी हमेशा किसके पैरेलल होगी, जो चीज मिसिंग है दैट मींस वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना। एक्स मेरा लेट से 5 यहाँ पे है ना, दिस इज 5,0, तो एक लाइन इसके पास थ्रू और पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये मेरी लाइन हो जाएगी एक्स, दिस विल दिस विल बी माई लाइन, है ना, ये मेरा पॉइंट है, लेट्स से इसको मैं इरेज कर देता हूँ, है ना, ये मेरा पॉइंट है 5,0, और उसके बाद आपको ये ग्राफ है ना। ऑलमोस्ट स्टूडेंट को यही ग्राफ में प्रॉब्लम आएगी, अगर किसी को आएगी भी, कि इस ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करें, है ना, इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करें। देखो इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं, है ना, इसको सोल्व करने के, इसको ग्राफ के ड्रॉ करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, बट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप हमेशा यहाँ पे बेसिक पे ही जाओगे, है ना, हमेशा बेसिक पे आप कैसे जाओगे, आप एक्स को कैसे ओपन करोगे, एक्स को 5 के इक्वल टू ओपन करना है आपने, एक बार तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एंड एक बार आप लोगे एक्स लेस देन 5, एक्स ग्रेटर देन 5 पे क्या आएगा, मोड एक्स माइनस वाई, है ना, 5 माइनस एक्स आपका क्या आएगा हमेशा, 5 माइनस एक्स विल ऑलवेज बी नेगेटिव, है ना, जब एक्स मेरा ग्रेटर देन 5 आएगा, सो माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस से बन जाएगा, प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो अगर आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट मोड एक्स माइनस वाई मोड
माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। और जब आप इसको सोल्व करोगे व्हाट विल यू गेट? एक्स लेस देन 5 पे मोड एक्स माइनस वाई, राइट, एंड ये आपका बड़ा आएगा तो से -5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। सो बेसिकली मोड एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, ये आ गया, है ना। और एक आपका केस ये आ गया। ये केस आपका कब होगा? जब एक्स मेरा 5 से ग्रेटर होगा। और ये केस आपका कब होगा? जब एक्स लेस देन 5 होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। कई स्टूडेंट्स वैल्यू यहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं और केस ये वाला रन कर लेते हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, अब एक्स पहले यहां पे फोकस करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मतलब मैं 5 भी ले सकता हूं। लेट से मैंने एक्स को 5 ले लिया, तो मेरा क्या आएगा? देखो, एक्स को 5 लेने पे सो आई विल गेट 5 माइनस वाई, है ना। फर्स्ट केस पे फोकस करते हैं। -5 इज इक्वल टू -3, मतलब मॉड्यूलस ऑफ 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, राइट। तो वाई की वैल्यू मेरी क्या क्या पॉसिबल है? 3 एंड 7। तो मेरे पास दो पॉइंट्स आएंगे, 5,3 एंड 5,7। 5,3 लेट से ये पॉइंट आ गया 5,3, और एक पॉइंट आ गया 5,7, ये वाला आ गया। ठीक है, अभी देखो मॉड्यूलस के फंक्शन में जनरली सीधा शेप नहीं बनेगा, तो तुम्हें थोड़ा सा और ट्राई करना पड़ेगा, राइट। अब देखो एक्स को मैं 5 से ग्रेटर लेना है तो 6 ले लेता हूं। लेट से आई एम टेकिंग 6, तो मेरा क्या आएगा? एक्स को मैं अगर 6 लूंगा सो 6 माइनस वाई, है ना, यहां पे जाके क्या हो जाएगा? ये x-3, दैट इज 3। 6 - 3, है ना। तो y की वैल्यू क्या ले सकता हूं? 3 या फिर 9, दोनों सही है ना। तो x को जब मैं 6 लूंगा, x को जब मैं 6 लूंगा, लेट से 6 मेरा यहां पे आ रहा है, तो एक वैल्यू आएगी मेरी 6 यहां पे, एक आएगी मेरी यहां पे। कुछ समझ आया? इतना बात समझ आया? तो ये जो मेरा फिगर बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। यहां पे जाएगा ये वाला पॉइंट यहां पे कहीं जाएगा, राइट। उसके बाद x लेस देन 5 पे फोकस करता हूं मैं। अगर मैं x लेस देन 5 पे फोकस करूंगा, है ना, x लेस देन 5 पे फोकस करूंगा, तो x लेस देन 5 में आप देखो, x लेस देन 5 में एक तो वैल्यू 5 लूंगा तो यहाँ पे तो सेम ही पॉइंट आएगा, है ना। यहाँ पे 2, तो ये पॉइंट है। लेस देन 5 में 4 ले लेता हूँ, तो 4 माइनस वाई, है ना, प्लस 4 इज इक्वल टू 7, सो दिस विल बिकम 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो या तो y को मैं 1 ले सकता हूँ, है ना, या फिर y को मैं क्या ले सकता हूँ? 7। 1 और 7 दोनों सेटिस्फाई करेगा, तो 4,1, 4,1, एक तो पॉइंट ये मेरा आ गया 4,1, और एक मेरा पॉइंट आएगा 4,7। 7 मेरा यहाँ पे है, तो 4,7 कुछ ऐसा आ जाएगा, 4,7, राइट। थोड़ा सा एक पॉइंट और ले लेता हूँ कुछ भी। लेट से मैंने पॉइंट लिया एक्स को 0। एक्स को जब मैं जीरो लूंगा, एक्स को जब मैं जीरो लूंगा, है ना, तो मेरा आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ -y इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू मेरी क्या आएगी? 7, है ना। y की वैल्यू 7 या -7, है ना। तो मेरा क्या आ जाएगा? x,0 पे y की वैल्यू या तो 7, एक ये पॉइंट आ जाएगा, और एक y की वैल्यू -7, एक कुछ मेरा ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सो जो ये मेरी शेप बनेगी वो कैसी बनेगी? कुछ ऐसी और कुछ ऐसी। तो आपका कुछ ऐसा शेप बना, तो यहाँ पे भी कुछ आपका शेप बनना था अलग सा। आपको क्या क्या फोकस करना है, किससे बाउंड होना चाहिए? बाउंडेशन देखो अब क्या क्या है ना। एक तो वाई एक्सिस की बाउंडेशन है, ठीक है, एक ये बाउंडेशन है आपकी, ठीक है, एक आपकी एक्स इज इक्वल टू 5 की बाउंडेशन है, मतलब ये दोनों के बीच में ये एरिया होना चाहिए, तो ये मैटर नहीं करेगा। और एक आपकी ये लाइन की बाउंडेशन है ना। सो बेसिकली आपकी कुछ ऐसे ये फिगर बन रहा है आपका, है ना, ये फिगर बन रहा है। अब ये फिगर बनने में कौन से एरिया पूछा होगा आपको? बाउंडेशन वाला, ये बाउंडेड एरिया है, इसका एरिया पूछा है ना। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। ये आपका एक क्या बन रहा है? स्क्वायर या रेक्टेंगल? ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है ना। इसका एरिया क्या आएगा? देखो, हाफ इंटू बेस ये है, दैट इज 5, हाइट ये है, दैट इज 7, ये 7 तक जा रहा है ना, तो यहां से लेके 7 तक, तो ये आ गया। और इसका एरिया क्या आएगा? ये कितना है? 7, और ये कितना है? 5, तो 35, है ना, 35, राइट। ये आपका 5 इंटू 7,
एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, माय बैड, माय बैड। जो मेरी ये लाइन होगी ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हमने एक छोटी सी गलती कर दी। हाँ, जो हमारा ये लाइन होगी, है ना, जो 5 पे हमारा ये पॉइंट आ रहा था, फिर ये पॉइंट आ रहा था, राइट, फिर ये पॉइंट आ रहा था, तो वो लाइन कहीं ना कहीं आपकी यहां से जाएगी, ऐसे, राइट। सो आपका बाउंडेड बाउंडेड एरिया जो आपको निकालना पड़ेगा, वो बेसिकली क्या एरिया होगा, वो मेरा होगा ये वाला एरिया। और ये वाला एरिया क्या बन रहा है आपका, ये तो उससे भी इजी बन गया, ये तो ट्रेपेजियम बन गया। ट्रेपेजियम क्या क्या होता है, हाफ इंटू डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर, ये हो गया, है ना, परपेंडिकुलर हो गया, यहां से यहां तक 5 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये कितनी है, सम ऑफ पैरेलल साइड में 7 प्लस 7 14, और ये कितनी है, 7 माइनस 3 4, ये 4 है, और ये पूरी 14 है, तो ये मेरा 18 आ गया, तो 9, है ना, 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 5 45। आप देखो एग्जाम में ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आया था कैट 2023 में, कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है ना, तो एग्जाम में आपको राउंड 1 राउंड 2 में ऐसा क्वेश्चन नहीं है अप्रोच करना, है ना। बाकी और भी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ कैट के, वहां पे यू विल फील कि वो क्वेश्चन थोड़े से ईजी है ना, कैलकुलेशन इंटेंसिव कम है। जैसे आप ये क्वेश्चन देखो, दिस इज फ्रॉम कैट 2022, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कैट 2022। क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या बोल रहे हैं, लेट एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम सच दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स थ्री वर्टिसेस आर दिस, है ना। पहले तो मैं एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, राइट, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक कोऑर्डिनेट आपका 1,1, 1,1 यहां पे कहीं होगा, है ना, बस आपको एक अंदाजा लगाना है, 1,1, और ये लिखते रहना है। एक कोऑर्डिनेट आपका 3,4, 3,4 कुछ यहाँ पे होगा, लेट से बी आप मेरा 3,4, सी है मेरा -2,8, -2,8 मेरा कहीं ऊपर होगा काफी, -2,8, है ना। एबीसीडी मेरा क्या है, पैरेललोग्राम, है ना, एबीसीडी मेरा क्या है, पैरेललोग्राम। तो जनरली आपको ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको थोड़ा सा शेप पे भी ध्यान देना है, तो शेप कैसे बनेगी, क्या बनेगी, है ना। ये पॉइंट आपका क्या है, सी, है ना। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स बी आर, है ना, डी के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं, क्या होने चाहिए, ठीक है। तो कहीं आपको लग रहा है कि ये जैसे ए बी तो आप ज्वाइन कर लोगे, बीसी भी ज्वाइन कर लोगे, है ना, कुछ ऐसा फिगर बनेगा, तो डी पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, कुछ ऐसा सा बनेगा, कुछ ऐसा सा फिगर बनेगा, डी पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो डी कभी भी 0,11 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या डी कभी भी 4,5 हो सकता है यहाँ पे, नहीं हो सकता। क्या डी -4,5 हो सकता है, यस हो सकता है। -3,4 हो सकता है, यस हो सकता है। बट ये दोनों ऑप्शंस तो काफी बेकार ऑप्शंस हैं, ये दोनों ऑप्शंस तो काफी बेकार ऑप्शन है ना, अंडरस्टैंड, राइट। आपको ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एक ऑप्शन आपका -3,4, एक ऑप्शन आपका -4,4। लेट से -3,4 से स्टार्ट करते हैं, ये -3,4 है, लेट से मैंने ये बोल दिया कि ये करेक्ट है ना। अगर ये करेक्ट है तो ये स्लोप और ये स्लोप, ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, मतलब इसकी स्लोप और इसकी स्लोप इक्वल होनी चाहिए। स्लोप को फाइंड करना आता है आपको, लेट से इसकी स्लोप क्या आएगी, 4 - 1, 4 - 1 डिवाइडेड बाय -3 - 1, इसकी स्लोप क्या आ रही है, 3/-4, ये स्लोप आ रही है मेरे पास। इसकी स्लोप क्या आ रही है ये लाइन की, 8 - 4 दैट इज 4, -2 -3 दैट इज -5। क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, नहीं इक्वल, दैट मीन्स मेरा -3,4 तो ऑप्शन नहीं हो सकता, -3,4 ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। तो 100% आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन पे खेलना है इसको, ये नहीं आएगा तो 100% -4,5 आएगा। इसका भी देख सकते हैं, या तो इसकी स्लोप इक्वल कर लो इसके, या फिर इसकी स्लोप इक्वल कर लो इसके। लेट से इसकी स्लोप मैं इसके इक्वल करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, 5 - 1 4, -4 -1 -5, दिस इज द स्लोप। फिर इसकी स्लोप देखता हूं, इसकी स्लोप 8 - 4 इज 4, -2 -3 -5, देखो दोनों स्लोप इक्वल आ रही हैं। अगर ऐसे भी स्लोप को देखोगे ये भी इक्वल आएगा, देख लो, 8 - 5 3, -2 + 4 2, यहां पे देखोगे 4 - 1 3, 3 - 1 2, ये इक्वल टू दिस। सो आपका आंसर सी आ गया, करेक्ट आंसर, है ना। बाय ऑप्शन से अगर ये भी चेक करोगे ये तो डेफिनेटली आपको रॉन्ग दिख ही रहा है ना, रॉन्ग दिख रहा है। तो आप देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको वैसे ही क्वेश्चंस आए जैसे कैट 2023 में आया था, दैट वाज ए डिफिकल्ट वन, दैट वाज बेसिकली टाइम टेकिंग वन, राइट। अब ये देखते हैं, है ना, ये क्या बोल रहे हैं,
द पॉइंट्स 2 1 एंड -3 -4 आर अपोजिट वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम, है ना। अपोजिट वर्टिसेज है, मान लो कोई भी आपका पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट वर्टिसेज एक ये है, एक ये है, या फिर ये हो रही है। इफ द अदर टू वर्टिसेज लाई ऑन द लाइन दिस देन द सी, है ना। पहले देखो आपके टू वर्टिसेज अगर आपको उसने दे रखे हैं, तो आप क्वेश्चन को इतना बाउंडेशन में वो नहीं डाल रहा, है ना। क्वेश्चन को वो कहीं भी बाउंडेशन में नहीं डाल रहा, पहली बात तो, जैसे, है ना। या तो आप फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो इसमें, बट जनरली अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो फिगर की इतनी जरूरत नहीं है। आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, ठीक है। ये आपका एक पैरेललोग्राम आ गया, एक पॉइंट मेरा 2,1 है, लेट से, है ना। लेट से फिगर ड्रॉ ही कर लो, तो आपको ना थोड़ा सा क्लैरिटी और हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। 2,1 है मेरा, 2,1 यहाँ पे कहीं होगा, है ना। 2,1 -3 -4 -3 -4 यहाँ पे होगा। ये टू वर्टिसेज ऑपोजिट वर्टिसेज है, ऑपोजिट वर्टिसेज, है ना। मान लो ऐसा कुछ बन रहा है मेरा, ये पैरेललोग्राम कैसे ना कैसे बन रहा है, बट ये तो अपोजिट नहीं हुआ है ना। अपोजिट का मतलब होगा, लेट से, ऐसा कुछ, ये अपोजिट वर्टिसेज हो गए, है ना, ठीक है। इफ द अदर टू वर्टिसेज लाई ऑन द लाइन x + 9y + c, है ना। ये दोनों वर्टिसेज एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, और वो लाइन कौन सी है, x + 9y + c। मतलब एक लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी इन दोनों को कट करते हुए, और यहाँ पे ये दोनों वर्टिसेज लाई कर रहे हैं, और ये इक्वेशन की लाइन क्या है, x + 9y + c, है ना। जब डायग्राम बनाने का फायदा ये है कि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाती है, राइट। अब ये एक डायगोनल भी दिख रहा है, ये एक डायगोनल भी है ना। ये अगर एक डायगोनल है, तो मैं एक अगर डायगोनल ऐसा ड्रॉ करूं, अगर एक डायगोनल को मैं ऐसा ड्रॉ करूं, ये भी एक मेरा डायगोनल हो गया, राइट। अब आपको पता है जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, है ना। वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, राइट। अब अगर ये लाइन का अगर आपको मिड पॉइंट बताना है, तो आप मुझे मिड पॉइंट बता सकते हो, इसका क्या होता है, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 मिड पॉइंट होता है ना। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। -3 + 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, सो कितना आया, -0.5, राइट। और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, -4 + 1 -3/2, दैट इज -1.5। अब अगर ये कोऑर्डिनेट आपको पता लग गया, अगर ये कोऑर्डिनेट ये लाइन पे है ना, ये कोऑर्डिनेट ये लाइन पे है, तो ये कोऑर्डिनेट आपका यहां भी सेटिस्फाई करेगा, राइट। समझ रहे हो, जैसे अगर मैं कोई लाइन की इक्वेशन दे दूं, और ये पॉइंट है ये लाइन पे, ये पॉइंट है ये लाइन पे, तो वो इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी उसका मतलब है वो पॉइंट वो लाइन पे है ना। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है -0 पॉइंट, तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई करने चाहिए, दैट मीन्स -0.5 + 9 × -1.5 + c = 0। तो यहां से आपकी c की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। c की वैल्यू क्या आई, 14, राइट। सो योर आंसर विल बी 14, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। कोई भी मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं, मिड पॉइंट मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है ना। x1 + x2/2, y1 + y2/2, एक ये बात पता लग गई, ठीक है। दूसरी चीज और आपको क्या पता होनी चाहिए, दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर मेरा ये कोई लाइन है और इसकी मुझे कोई इक्वेशन है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं वो ये लाइन के इक्वेशन में सेटिस्फाई होंगे ही होंगे, है ना। काफी काफी सिंपल बात है कि अगर मैं कोई लाइन है उसकी इक्वेशन बता रहा हूं, तो उस पर जो भी पॉइंट्स होंगे वो सेटिस्फाई तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट, दिस इज अगेन ए क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2020 स्लॉट 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस दिस दिस, है ना। आपको वर्टिसेस बता रखे हैं ट्राइंगल के, द एरिया ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, है ना। द एरिया ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। पहले तो अगेन डायग्रामेटिकली मुझे ऐसा नहीं है डायग्राम 100% करेक्ट ड्रॉ करना है, बट थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए। 0,0 एक तो पॉइंट ये हो गया, 4,0 4 यहाँ पे, 0 मेरा हाइट, 3,9 3 कहीं यहाँ पे आएगा, दिस इज 4,0, तो 3 ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, 9 मेरा यहाँ पे आएगा, 3,9। तो आपका ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है, ट्राइंगल आपका कुछ ऐसा बनेगा, द एरिया ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, है ना। ऐसे कुछ एरिया बताना है इस सर्कल का जो यहाँ पे पास हो रहा है, ऐसे, ठीक है, ठीक है, राइट। अब आपको पता है ये क्या है, ये एक इसका सरकम सर्कल है, सरकम सर्कल की रेडियस क्या होती है, कैपिटल आर।
अगर कैपिटल आर मिल गई उसके बाद तो आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर, है ना, उसके बाद तो आपको पाई आर स्क्वायर करना है, राइट। और आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4r, है ना, साइड्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4r, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल सकते हो, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करूं उसकी हाइट क्या होगी, ये हाइट है, ये क्या होगी, 9 ही होगी, 9 से ड्रॉप कर रहा हूं एक हाइट, तो 9 होगी। तो मुझे पता लग गया एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होएगा, हाफ इंटू बेस दैट इज 4 इंटू 9, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू 4 हाइट, राइट। और अब मुझे इनकी साइड्स फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय 4r। साइड्स कैसे फाइंड होती हैं, साइड्स साइड्स आर बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। और ये भी आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है वो क्या होता है, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस। सो इन दोनों का डिस्टेंस मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, 3 माइनस जीरो दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस जीरो दैट इज 9 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू मेरी क्या आएगी, 81 प्लस 9 90। तो रूट 90 मेरा ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस मुझे पता है 4 है, ये डिस्टेंस निकालूंगा तो 4 माइनस 3 1 प्लस 9 81, तो रूट 82 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस मेरा आ जाएगा रूट 82, राइट। सो बेसिकली मुझे क्या करना है, रूट 90 इंटू 4 इंटू रूट 82, राइट। तो 4 से 4 कैंसिल, राइट, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स r इज इक्वल टू रूट 90 इंटू रूट 82 डिवाइडेड बाई 18, है ना, डिवाइडेड बाई 18। अब मुझे इसको सोल्व नहीं करना, मुझे क्या फाइंड करना है, पाई आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, आर स्क्वायर 90 इंटू 82 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 18, 18 5 जा, then 241 2 9, तो 5 into 41 this will be 205 by 9 and 2 pi, है ना, this should be my required area, that means option B is my correct answer, है ना, option B is my correct answer, understood, राइट। अब देखो थोड़ी सी पहले आपको अच्छी नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आपको कितना इजी लगेगा एग्जाम, ये वाला, दिस इज अगेन ए क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2020 स्लॉट 3, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द एरिया ऑफ द इंक्लोज रीजन, पहले तो मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाऊंगा, राइट, एक्स इज इक्वल टू 2 क्या होगा, ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये मेरा एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, सॉरी, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 2, ये लाइन, ठीक है, एक्स यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा 2,0, वाई इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 2 का पहले ग्राफ, मैं रफ ग्राफ अगर यहाँ पे बनाऊं, एक्स इज इक्वल टू 2 के अराउंड बनेगा, तो ये मेरा ग्राफ बनेगा वाई इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 2 का, बट मुझे +4 भी करना है, मतलब 4 यूनिट्स ये ऊपर चला जाएगा, सो ये ग्राफ मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा ऐसे, और ये क्या आएगा मेरा, तो ये पॉइंट कौन सा होएगा आप ये बताओ, 4 4,0, 4 पॉइंट्स ऊपर चला दिया मैंने, राइट, नॉट 4,0, माय बैड, दिस विल बी 2,4, है ना, 2 मेरा इधर से 4 मेरा यहां से, ठीक है। एक्स एक्सिस कौन सी होगी, एक्स एक्सिस इज दिस वन, वाई एक्सिस इज दिस वन, सो बेसिकली आपको एरिया किसका पूछा है, ये एरिया पूछा है। और ये फिगर क्या बन रहा है आपका, ये फिगर क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है ना, ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम के लिए आपको क्या करना है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ हाइट क्या होगी ये वाली, दैट इज 2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये कितना है, ये कितना है, अभी निकाला था 4, ये कितना है, दिस वी नीड टू फाइंड आउट, है ना। अब ये कैसे मिलेगा, आप देखो यहाँ पे ये ग्राफ आ रहा है, राइट, ये ग्राफ आ रहा है, ये वाला, ये वाला, और y मेरा 0 है, तो कहना इसे y इज इक्वल टू मोड x माइनस 2 प्लस 4, यहाँ पे पूरी लाइन पे क्या होता है, y 0 होता है, सॉरी x 0 होता है, y की वैल्यूज होती हैं, सो x को 0 रखूंगा तो आई विल गेट y इज इक्वल टू 2 प्लस 4, तो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा 0,6, तो ये आ जाएगी मेरी 6, राइट। सो 6 प्लस 4 इज 10, सो 2 से 2 कैंसिल, 10 विल बी माई आंसर, 10 विल बी माई आंसर, है ना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना था, आपको ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना था, मेन था कि आपको जो शेप है वो ड्रॉ करना आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना। अब कैट 2019 पे भी सिमिलर क्वेश्चन बना था, अगेन यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है फिगर की तो आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कर पाओगे, जो हमने अभी सीखा है ना, अगर आपने पहला सेशन भी अटेम्प्ट किया है तब भी आपको एकदम क्लियर होगी चीज। 2019 का क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहे हैं, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई इन द एक्स वाई प्लेन सच दैट मोड एक्स प्लस वाई, अब देखो हमने यही तो ग्राफ कवर किया था, मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या था, कुछ ऐसा ग्राफ था,
कुछ ये वाला ग्राफ था, ठीक है। लेस देन टू मतलब ये अंदर वाले एरिया पे फोकस करना है, इस लाइन का लेस देन टू ये होगा, इस लाइन का लेस देन टू ये होगा, इस लाइन का लेस देन टू ये होगा, ये होगा, ये होगा, मतलब अंदर वाले एरिया पे फोकस करना है, राइट। एंड मोड एक्स इज इक्वल टू वन का ग्राफ क्या होगा? मोड एक्स इज इक्वल टू वन का मतलब या तो एक्स वन होना चाहिए या फिर एक्स माइनस वन होना चाहिए। एक्स इज इक्वल टू वन मतलब लाइन मस्ट बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वन मेरा आएगा, देखो ये तो है मेरा पॉइंट टू कोमा जीरो, ये पॉइंट है जीरो कोमा टू, सिमिलरली ये पॉइंट है माइनस टू कोमा जीरो, ये पॉइंट है मेरा जीरो कोमा माइनस टू, है ना। वन का ग्राफ मेरा ये आएगा, एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन का ग्राफ मेरा ये आएगा। यहाँ पे भी मुझे इनर साइड पे फोकस करना है ना, यहाँ पे भी मुझे अंदर की साइड पे फोकस करना है, यही बोला है। नहीं, यहाँ पे मुझे बाहर की साइड पे फोकस करना है, राइट, ग्रेटर देन साइन, मतलब मुझे यहाँ पे फोकस करना है बाहर की साइड पे, राइट, और यहाँ पे भी फोकस करना है बाहर की साइड पे, राइट। सो बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, आप क्या फाइंड करना चाह रहे हो? बेसिकली ये एरिया एंड ये एरिया, और ये दोनों फिगर सिमेट्रिकल है, ये दोनों फिगर सिमेट्रिकल है, क्या मैं अगर इसका एरिया फाइंड कर लूं तो मेरी सॉर्टेड है लाइफ, है ना। तो पहले इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू लेट से दिस इज बेस, दिस इज बेस, है ना, दिस इज बेस, अगर ये बेस होगा, ये पूरी लाइन पे एक्स की वैल्यू वन है ना, और वो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आएगी, वन, क्योंकि ये लाइन क्या आ रही है, एक्स प्लस वाई का टू, अगर यहाँ पे वन है तो वाई की वैल्यू आएगी माइनस वन, राइट। सो ये टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, वन से माइनस वन तक की टू, और ये हाइट के लिए ये वाली हाइट हो जाएगी, ये ट्राइंगल के लिए ये बेस हो गया तो ये हाइट हो जाएगी, ये कोमा ये वन पॉइंट है, ये टू पॉइंट है, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी, वन, राइट। और इसका डबल कर दूंगा तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, बिकॉज इसका भी एरिया काउंट हो जाएगा। सो टू इंटू ये तो कट गया, टू इंटू वन टू, टू इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टू इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अंडरस्टूड, ठीक है। काफी क्वेश्चन आए थे कैट 2019 में, है ना। स्लोट वन का ये एक और क्वेश्चन देखो आप, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, लेट टी बी द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। स्ट्रेट लाइन पहले आप ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने आपको बताया था दो पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, एक्स को जीरो पुट करोगे तो यू विल गेट वाई की वैल्यू नाइन, तो जीरो एंड नाइन, एक तो पॉइंट ये आ गया, फिर वाई को जीरो पुट करोगे तो एक्स विल बी फिफ्टीन, तो एक पॉइंट ये आ गया, एक्स फिफ्टीन वाई जीरो, ठीक है। ये तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ गई, बट इससे ट्राइंगल थोड़ी बनेगा, है ना। उसके लिए आपको क्या क्या है, लेट से ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट है मेरा जीरो कोमा नाइन, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक तो ये है एक ये है, मतलब कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है वो अभी, आपको ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है ना, ये वाले ट्राइंगल की वो बात कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, अब देखो ये नाइन आ गया, ये आपके आगे फिफ्टीन, ये भी आपकी कुछ लेंथ आ जाएगी। लेट द सर्कम सर्कल ऑफ टी दिस ट्राइंगल हैव रेडियस ऑफ लेंथ एल, तो इसका कुछ एक सर्कम सर्कल होगा, उसकी रेडियस कितनी है, उसकी हैव द रेड मतलब आपको कैपिटल आर फाइंड करनी है, राइट। एंड कैपिटल आर इज बेसिकली हाइपोटेनस बाय टू, है ना। एंड द कोऑर्डिनेट लेट द सर्कम सर्कल ऑफ टी हैव रेडियस ऑफ लेंथ एल, ठीक है, मेजर्ड इन सेम यूनिट एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन द इंटीजर क्लोजेस्ट टू एल, आर की वैल्यू पूछ रहा है, आर को एल बता रहा है वो, तो हाइपोटेनस आप निकाल लोगे, हाइपोटेनस क्या आएगा, रूट 81 प्लस 225, है ना, रूट 81 प्लस 225 कितना आ रहा है, 81 प्लस 225 दैट इज 306, 306 का मैं अंडर रूट करूंगा, आई विल गेट 17.49, और ये तो मेरी हाइपोटेनस आ जाएगी 17.49, अब इसका हाफ करूंगा तो आई विल गेट माई आर, इसका हाफ विल बी 8.74, 8.74, राइट। द इंटीजर क्लोजेस्ट टू 8.74 इज नॉट 8 बट 9, है ना, सो 9 शुड बी माई आंसर, है ना, इंटीजर क्लोजेस्ट पूछे तो 9 विल बी माई आंसर, है ना, 9 विल बी माई आंसर। नाउ लेट्स कवर कैट 2018 स्लोट 2 का क्वेश्चन, है ना। कैट 2018 स्लोट 2 का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं आपको, A triangle ABC has area 32 square units and its side BC of length 8 units lies on the line x is equal to 4, then the shortest possible distance between A and the point 0, 0 is. क्या बोल रहा है, A triangle ABC has area of 32 square units, ठीक है, and its side BC of length 8 units lies on the line this. अब पहले तो x is equal to 4 की लाइन कौन सी होगी, ये वाली लाइन होगी, है ना, रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, x is equal to 4 की लाइन, है ना, ढंग से फिगर ड्रॉ कर लें,
x इज इक्वल टू 4 की लाइन मेरी लेट से ये हो गई, राइट, दिस इज 4,0, सॉरी हाँ 4,0। 8 यूनिट्स की जो बीसी है ना, वो मेरी कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 यूनिट्स की लेंथ लाई कर रही है, दैट इज बीसी। देन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड द पॉइंट 0,0 इज 0,0, तो मेरा ये है। अब आपको यही नहीं पता भाई साहब कि ए मेरा कहाँ पे आएगा, है ना, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। एक और जीरो को मुझे देखना है कि ए मेरा कहाँ पे आएगा, पहले तो ये देखना है, राइट, है ना। और शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, तो देखो पहली बात तो आप ये सोचो, है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचने को वो फोर्स करेगा, है ना, आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फोर्स करेगा कि ये चीज को आप करो, है ना। द ओनली पॉइंट दैट द क्वेश्चन वांट्स यू टू थिंक अबाउट इज कि दो पॉइंट्स के बीच में, लेट से ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसके बीच में शॉर्टेस्ट अगर पाथ फाइंड करना है तो आपको कैसे होता है ना, थोड़ी सी भी अगर साइंस आपने भी पढ़ी हो, है ना, तो कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, राइट। अगर आपको कैसे चीज होती थी वो, डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, या फिर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं भी एग्जाम में आ जाए ना, तो आप कुछ सोच के भी देख लो। अगर आपको इस पूरी लेंथ पे 8 लेना है तो 8 आप यहां पे भी ले सकते हो, राइट, एक सेकेंड, 8 आप यहां पे भी ले सकते हो, 8 यहां पे भी ले सकते हो, यहां पे भी ले सकते हो, मतलब ये लाइन पे आप कहीं भी 8 ले सकते हो, फाइन, इतना पता है आपको, राइट। बट आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस करना है ए से, ठीक है, 0,0 और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए, राइट। अब देखो इसमें, सी आई एम स्टिल नॉट गेटिंग कि इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आपको। एरिया आपको 32 दे रखा है, आई गॉट दैट। देखो चलो लेट से, देखो चलो मेरा ये लेंथ है 8, ये मेरा लेंथ है 8, तो पहली बात तो ये आप डिसाइड बताओ करके मुझे, ए को मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा या यहाँ पे, या तो ये ट्रायंगल बना सकता हूं मैं, या फिर एक ऐसा ट्रायंगल बना सकता हूँ, बी सी मेरा यहाँ पे है, या तो ए यहाँ पे आ सकता है या ए यहाँ पे, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है। ऑब्वियसली ए यहाँ पे आएगा तब बेनिफिशियल है, ये डिस्टेंस कम है इस डिस्टेंस के। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि जो मेरा ए आएगा दैट विल ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट साइड, दैट विल ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, एक चीज आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चीज देखो, लेट से ये मेरी बीसी है ना, ये मेरी बीसी है, तो अगर मैं बीसी को, है ना, मैं क्या करूंगा, बीसी को मैं इसके पास लाने का ट्राई करूंगा। अब ऐसे तो यानी मैं एक ट्रायंगल यहां पे बना दूंगा और मैं बोल दूंगा कि ये लो, जीरो डिस्टेंस है, बट मेरा एरिया क्या पता है कम हो, क्या पता है ज्यादा हो, है ना। बट मैं क्या करूंगा, अगर मेरी ये वैल्यू फिक्स है तो मैं चाहूंगा कि मैं ए को ऐसा प्लेस करूं। अब देखो एक तो मैं कर सकता हूं ए को ऐसा प्लेस, ठीक है, उससे क्या होगा, ये मेरी 8 है, ये मेरी लेंथ 8 है, ये मेरी कुछ हाइट हो जाएगी, सो मैं कर सकता हूँ हाफ इंटू 8, ये मेरा अगर 8 है यहां से सीधा हाइट आ रही है, हाफ इंटू 8 इंटू हाइट इज इक्वल टू 32, सो 4, तो ये मेरी 8 हो जाएगी, दिस लेंथ इज 8, हाइट मेरी 8 है ना। अब अगर मैं ए को इसके पास लेके जाना चाहूं, है ना, इसके पास लेके जाना चाहूं तो क्या होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा कि अब ए मेरा यहां पे है, क्या मैं एक फिगर ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, देन मेरा एरिया कम होएगा, एरिया मेरा कम हो रहा है, आप ऑब्जर्व भी कर पा रहे हो, जितना इसके क्लोज आ रहा है ना, वो मेरा एरिया कम हो रहा है। मतलब अगर ए को इसके क्लोज लेके जाना है तो आप इस डायरेक्शन में लेके जाओगे, इस डायरेक्शन में लेके जाओगे, है ना, इस डायरेक्शन में लेके जाके कहीं ना कहीं आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। बट आप इतना कर रहे हो, क्या आप एक चीज और कर सकते हो, क्या आप एक चीज और कर सकते हो, जो आपका ये फिगर है, ये वाला फिगर है ऐसे वाला, है ना, क्या आप ये फिगर को यहां पे कहीं एडजस्ट कर सकते हो ऐसे कि ए आपका डायरेक्टली यहीं आए। मैं ट्राई करता हूं इस फिगर को यहां पे एडजस्ट करने का, जैसे कैसे दिखाता हूं मैं आपको, है ना, मुझे 0,0 के पास ए चाहिए, तो मैं ये फिगर को यहां पे एडजस्ट करूंगा, ए मेरा यहां पे आ जाएगा और मेरा कुछ ट्रायंगल ऐसा बनेगा, है ना। और ये लेंथ मेरी कितनी आ जाएगी, 8, अगर ये लेंथ 8 है, ये लेंथ मेरी 4 है, तो ये लेंथ मेरी कितनी आ जाएगी, 4। मुझे ये नहीं पता ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, मैं यहाँ पे एनी हाउ मैंने फिगर आउट कर लिया कि ये यहाँ पे लेके आऊंगा मैं, तो यहाँ पे आपका 0,0 से और ए के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या डिस्टेंस आ रहा है, 4, सो योर आंसर विल बी 4, योर आंसर विल बी 4, दिस वाज द
क्वेश्चन व्हेन आई एम कैलकाटा प्रिपेयर्ड द कैट, है ना, दिस वाज द क्वेश्चन व्हेन आई एम कैलकाटा प्रिपेयर्ड द कैट। अब देखो ये क्वेश्चन भी आया था कैट 2017 में, दिस इज फ्रॉम कैट 2017, है ना। क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द क्लोज रीजन बाउंडेड बाय द इक्वेशन दिस इन द टू डायमेंशनल प्लेन। क्या करोगे आप इसमें, सीधा 2 के स्क्वायर कर दोगे, दैट इज 2 2 4 इंटू 2 8, सो 8 इज योर डायरेक्ट आंसर, 8 is your direct answer, right? Then this is the last question of the class from 2017. What does the question say? The points 2, 2, 5 and 6, 3 are two endpoints of a rectangle. ठीक है, अब अगेन पहले मैं डायग्राम से ही करूंगा ऐसे क्वेश्चंस को, जो भी मेरे कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन आएंगे। 2,5, 6,3, 2,5 and 6,3, these are the end points of the diagonals। मतलब आपका कहीं ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका कहीं ना कहीं ऐसे ट्राइंगल बनेगा, सॉरी रिक्टेंगल, है ना, ये आपका डायगनल आएगा। ये पॉइंट आप मतलब मुझे बता सकते हो ये पॉइंट क्या होगा, हाइट तो सेम होगी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो ये 3 होगा और ये पॉइंट मेरा 2 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। तो ये पॉइंट फाइंड करूं तो इसकी हाइट इसके बराबर होगी, दैट इज 5, और इसकी ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, 6 के, ये वाला 6, है ना। इफ द अदर डायगनल, एक डायगनल की इक्वेशन ये डायगनल है, और इफ द अदर डायगनल हैज द इक्वेशन दिस, मतलब ये वाले डायगनल की इक्वेशन उसने कितनी बताई हुई है, 3x प्लस सी इज इक्वल टू वाई, देन वैल्यू ऑफ सी। तो आपको पता है ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन पे, इस लाइन पे। तो मैं ये पॉइंट पे देखता हूँ क्या आएगा, 3 इंटू 2 6 प्लस सी इज इक्वल टू 3। तो सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -3, सी की वैल्यू -3 आ गई। ओके, दिस इज नॉट इन द ऑप्शन, just give me a minutes। The points 2 5 and 6 comma 3 are the two endpoints of a diagonal of a rectangle। 6 comma 3 2 comma 5, correct। ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ है ना, हमारा सॉल्यूशन गलत नहीं है, बट द पॉइंट इज की, है ना, द पॉइंट इज की यहाँ पे रेक्टेंगल कैसा भी बन सकता है ना, रेक्टेंगल जैसे मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड। रेक्टेंगल एक ऐसा भी तो बन सकता है ना, रेक्टेंगल मतलब कुछ कैसा बनेगा और रेक्टेंगल यार, दिस इज द डायगोनल राइट। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। आप देखो ये रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, दिस पॉइंट इज 2,5, दिस पॉइंट इज 6,3, ये एक डायगोनल है। आपको ये डायगोनल की इक्वेशन कितनी दी हुई है, ये डायगोनल की इक्वेशन कितनी दी हुई है, 3x प्लस सी इज इक्वल टू वाई, राइट। और ये डायगोनल और ये डायगोनल को अगर आप मीट करोगे, तो ये जो जहां पे दोनों मीट हो रहे हैं, है ना, ये भी बाइसेक्ट होते हैं रेक्टेंगल में। तो आप बोल सकते हो कि ये पॉइंट आपको पता है क्या आएगा, 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 4, 5 + 3 डिवाइडेड बाई 4, 4,4 आएगा। तो ये पॉइंट आपका ये लाइन पे भी सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट इज 3x प्लस सी इज इक्वल टू 4 पे भी आप, 3x प्लस सी इज इक्वल टू वाई पे भी सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब 12 प्लस सी इज इक्वल टू 4। तो सी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -8, सी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -8। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अभी देखो हम इतने क्वेश्चंस कर लिए, बट देर आर सम कॉन्सेप्ट्स दैट आर स्टिल लेफ्ट, है ना। वो मैं क्वेश्चन अगर मिले तो आई विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑल्सो, बट एक बार हम कॉन्सेप्ट तो डिस्कस करते हैं कि व्हाट द कॉन्सेप्ट सेज। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ रिगार्डिंग द मिरर इमेज, है ना, रिगार्डिंग द मिरर इमेज। अभी तक मे भी क्वेश्चन नहीं आया, बट क्वेश्चन आ सकता। मिरर इमेज क्या होती है ना, मिरर के दूसरी साइड जो इमेज बन रही है, दैट इज माई मिरर इमेज, है ना, दैट इज माई मिरर इमेज। तो क्वेश्चन जनरली आपको क्या कहता है, लेट से देर इज वन लाइन, ये लाइन है मेरे पास, और इस लाइन की आपको कोई भी इक्वेशन दे दी, है ना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, जस्ट ए हाइपोथेटिकल इक्वेशन, राइट।
और आपको एक पॉइंट दे दिया लेट से 7,5, 7,5, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड वन पॉइंट, नाउ यू हैव टू फाइंड वन पॉइंट जो इसका मिरर इमेज है ना। दिस लाइन इज एक्टिंग एज ए मिरर, दिस लाइन इज एक्टिंग एज ए मिरर, तो इसका मिरर इमेज मेरा कहां पे आएगा, इस साइड आएगा, है ना। इसका मिरर इमेज मेरा इस साइड आएगा और एकदम सिमेट्रिकल होगा, डिक्टो सिमेट्रिकल होगा, मतलब जितना डिस्टेंस उसका यहाँ पे है ना, मिरर इमेज में ऐसा ही होगा, ये डिस्टेंस होगा, कोई एक्स कोमा वाई पॉइंट होगा, राइट। और ये एकदम स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां आप दो चीजें देख रहे हो, एक तो ये जो डिस्टेंस है ये सेम होगा, राइट। समझो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ये वाला इक्वल टू दिस इक्वल, मतलब ये मेरा मिड पॉइंट होगा, दिस विल बी द मिड पॉइंट। और ये जो मेरी लाइन है, ये जो मेरी लाइन है एकदम स्ट्रेट, वो मेरे इसके परपेंडिकुलर होगी। मिरर इमेज में दो चीजें याद रखनी है, एक तो परपेंडिकुलर होगी लाइन, दूसरी जो ये मेरा पॉइंट होगा दैट विल बी एग्जैक्ट मिड पॉइंट, है ना। और मुझे एक्स कोमा वाई फाइंड करना है, लेट से मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूं ए कोमा बी, है ना। ए कोमा बी इज द मिरर इमेज, मुझे ये फाइंड करना है, राइट। अब आप देखो कैसे प्रोसीड करोगे, आपको ये दो चीजों पे खेलना है, परपेंडिकुलर और एमपी पे, है ना। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मे बी कुछ डेटा गलत हो, बट आपको ये दोनों चीजों पे खेलना है। परपेंडिकुलर पे आप कैसे खेलोगे, स्लोप ऑफ बोथ द लाइंस, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ बोथ द लाइंस शुड बी इक्वल टू -1, है ना। इसका प्रोडक्ट फाइंड, इसका स्लोप क्या आएगा, ये लाइन का स्लोप क्या आएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 3 इनटू, इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप क्या आएगा, कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लो, b-5 डिवाइडेड बाय a-7, और ये किसके इक्वल आएगा, -1 के, राइट। और अब आपको मिड पॉइंट पे खेलना है, मिड पॉइंट पे कैसे खेलोगे, मिड पॉइंट आप निकाल सकते हो, ये मिड पॉइंट क्या आएगा, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, 7 प्लस a/2 इंटू 5 प्लस b/2, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए ये मिड पॉइंट के। अगर ये पॉइंट ये लाइन पे है तो ये इक्वेशन पे सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, ये इक्वेशन पे सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब 2 इंटू 7 प्लस a/2 दैट इज 7 प्लस a ओनली, राइट, प्लस 3 इंटू 5 प्लस b/2, 5 प्लस b/2 इज इक्वल टू 7, राइट। सो अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, 14 प्लस a प्लस 15 प्लस 3b इज इक्वल टू 14, 14 से 14 कैंसिल, सो आई विल गेट a प्लस 3b इज इक्वल टू -15, ठीक है। एक तो मेरी ये इक्वेशन आ गई और एक इक्वेशन मेरी यहां से आ जाएगी। सो विद द हेल्प ऑफ टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स आई कैन सोल्व द वैल्यू फॉर ए एंड बी, है ना। मिरर इमेज का यही कॉन्सेप्ट है, एक बार दोबारा समझ लो मिरर इमेज क्या होती है ना। जैसे आपको कोई लाइन दी होगी, लेट्स से दिस इज द लाइन, दिस इज द पॉइंट, इसकी आपको मिरर इमेज फाइंड करनी है, ठीक है। इसकी मिरर इमेज क्या होगी, इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट ऐसे एक लाइन मान लो, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे दिस इज द मिरर इमेज, राइट। आपको दो चीजों पे खेलना है, पहले तो इसकी स्लोप m1 इंटू इसकी स्लोप m2 शुड बी इक्वल टू -1, राइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइंस है, राइट। देन ये जो पॉइंट है ये मेरा मिड पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट की आप पहले वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालो, देन वैल्यू को लाइन की इक्वेशन पे सब्सटीट्यूट करो, है ना। वैल्यू को लाइन की इक्वेशन पे सब्सटीट्यूट करो, यू विल गेट टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, तो आपको मिरर इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यू विल बी एबल टू फाइंड दैट, है ना, यू विल बी एबल टू फाइंड दैट। अगर आपको ऑप्शंस में आ गए, लेट से आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको फाइंड करना है कि क्या होगा, तो भी आप कर सकते हो, है ना। एक एक ऑप्शन रखो और देख लो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, यार ये दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, दैट मींस दैट ऑप्शन विल नॉट बी द आंसर, है ना, दैट क्लियरली शोज दैट ऑप्शन विल नॉट बी द आंसर, ठीक है। तो समझ आया जो भी हमने अभी तक किया, है ना। अब यहां पे देखो एग्जाम में बेसिकली यहां से ही क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। ये सेशन को एक बार और देख लो अगर आपको देखना है, बट ऐसा नहीं है कि अभी लास्ट मोमेंट पे आप बहुत ज्यादा इधर उधर भागो, बिकॉज जो हमारे जो भी कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू दिस हमने सारे कवर किए हैं, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। ठीक है, आपको मैं एक दो क्वेश्चन और भी करवा सकता हूं, है ना। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2000, है ना, हम ये भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। बेसिकली क्वेश्चन वही बनेंगे, है ना, क्वेश्चन देखो वही बनेंगे, आपको 3 एरिया से बाउंड करवा रहा है वो, तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ बनेगा और वहां से आपको प्रोसीड करनी है चीजों को, है ना। आंसर बता देता हूं मैं, ये क्वेश्चन का आंसर इज बी, है ना, दैट इज 3, ठीक है। फिर हमारा कैट 2002 का एक ये क्वेश्चन है,
है ना। इस पे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना, क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के शूलेस फॉर्मूला है ना। तो ये कैसे लगाना है, कैसे होगा बेसिकली। अब आप देखो कितना बेकार क्वेश्चन है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी अगर आपको पॉइंट्स दे रखे हैं 0 आएगा, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस वो पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स है, राइट। और कोलिनियर आपको कहीं से दिख नहीं रहे, है ना। इसका आंसर बी है, बट आप इसको शूलेस से करोगे 100% यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर, है ना। शूलेस से अगर मैं करके भी दिखा देता हूं आपको, है ना। बस वही है कि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर पेपर में आपको नॉलेज ही नहीं है, वहां पे आप पहली बार क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हो, देन इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। क्या आएगा देखो, ए स्क्वेयर प्लस ए+1 इंटू ए+2 प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है। फिर एक ग्रुप क्या बनेगा, ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2a, ये बनेगा। अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, 2a² और 3a² बन जाएगा ये तो। दिस विल बी 3a², 2a+3a+2 बन जाएगा। और ये मेरा बन जाएगा 3a² प्लस 3 इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 2। सो मेरा रिक्वायर्ड एरिया ट्राइंगल क्या आएगा, हाफ ऑफ दिस, दैट मीन 1। सो 1 मेरा आंसर है। अब जिस बच्चे को ये शूलेस का मेथड नहीं पता, या 3 वर्टिसेस से ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना नहीं आ रहा, ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, है ना। डिटर्मिनेंट्स लगा के या कुछ लगा के आप करोगे, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो अभी आप पे डिपेंड है आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना, है ना। देखो इतना सिंपल भी क्वेश्चन आया हुआ है कैट में 1991 में, है ना। वहां पे तो मान लो चलो ये क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट थे, बट ऐसे क्वेश्चंस अगर मान लो कभी आगे एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, तब आपके लिए दिस क्वेश्चन विल बी डिफिकल्ट। वहां पे थोड़ी दिमाग लगाओगे आपके, वहां पे आप फॉर्मूला थोड़ी ड्राइव करने बैठोगे, है ना। सो दिस इज द पॉइंट, है ना। यहाँ पे अगर आपको नहीं पता फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, फॉर्मूला क्या है चीजों का, देन इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। अदरवाइज दिस इज प्लेन थिंग, है ना, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। और जनरली आपको हमेशा वही करवाएगा, वो लाइन से आपको शेप ड्रॉ करवाएगा, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द शेप। कभी पैरेललोग्राम, कभी जनरली पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ऐसे ही आपको शेप्स करवाएगा। बस थोड़ा सा आपको आइडिया आना चाहिए आपको चीजें कैसे प्लॉट करनी है, कैसे नहीं करनी, है ना। किस बात पे फोकस करना है, किस बात पे नहीं फोकस करना। 100% इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करोगे तो 100% आपका क्वेश्चन सोल्व होगा ही होगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।